हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जैसा कि आपको मेरे चैनल के बारे में पता है, जो अबासिस वीलॉग एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग, जिसमें मैं अपने वीलॉग्स वगैरह, कुछ शॉर्ट्स वगैरह और फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिलेटेड मैं वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। जैसे कि आपको नज़र आ रही होंगी, 1 साल पहले की थी और उसके बाद मैं कुछ बिज़ी हो गया, जिसकी वजह से मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर सका। लेकिन आज से इंशाल्लाह मैं रेगुलर बेसिस पे आपको फॉरेक्स का अपना जो है एनालिसिस है वो मैं आपके साथ शेयर किया करूँगा। और मैं आपको अपने एनालिसिस बताया करूँगा डेली बेसिस पे कि मार्केट कहाँ से बाई होनी चाहिए, कहाँ से सेल होनी चाहिए। मेरा फॉरेक्स के अंदर तकरीबन 4 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें मैंने ऑब्वियसली शुरू में लॉस किया, फिर मैंने पढ़ा सीखा और फिर मैं इसको बहुत ज़्यादा स्टडी किया, मैंने बहुत ज़्यादा सीखा। और उसके बाद मैं अब जाके 4 साल के बाद इस स्टेज पे पहुँचा हूँ कि मैं अपना एक एनालिसिस कर सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ। और मेरे एनालिसिस का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि कोई बंदा मेरे एनालिसिस को देख के उस बेस पे अपना प्रॉफिट करे या लॉस करे। हाँ, प्रॉफिट करे तो मुझे खुशी होगी, लेकिन ये मैं नहीं ये चाहूँगा कि वो इस पे लॉस करे। मेरा एनालिसिस आपके लिए जस्ट इंफॉर्मेशन और नॉलेज के तौर पे मैं आपको दिया करूँगा। अगर आपको वो अच्छा लगे तो आप उसको लाजमी यूज़ करें। मेरे एनालिसिस की बेस पे आपकी मर्ज़ी है, आप ट्रेड लेते हैं नहीं लेते हैं। तो मैं आपको इस बारे में रोज़ गाइड किया करूँगा। और मेरे किसी तरह का कोई नहीं है जिसमें मतलब कोई और आपको किसी अकाउंट से रब्ता करे या कोई फंडेड अकाउंट, या मतलब मैं को फ़ंड लेता हूँ या इस चीज़ की ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो चले आए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज मैं अपने जीपीवी यूएसडी जो पेयर है, इस पेयर को मैं ज़्यादा ट्रेड करता हूँ और मैं इस पेयर के बारे में आपको अपना एनालिसिस बताता हूँ। जैसा कि सबसे पहले हमारे पास है मंथली टाइम फ्रेम। तो मंथली टाइम फ्रेम में आपको ये मार्केट नज़र आ रही होगी, ये प्राइस चार्ट आपके सामने है। जैसा कि अभी आपको पता है कि मार्केट ने यहाँ ये जो एक इम्बैलेंस था, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको लास्ट मंथ में इसको अप्रोच किया है, जब बहुत सारे लोग कह रहे थे, जिनको मैं जानता हूँ ट्रेडर्स को, कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिरी है, बहुत ज़्यादा गिरी है। जो सीपीआई न्यूज़ से गिरना शुरू हुई थी और इस पॉइंट पे आके रुकी, और इस पॉइंट से आके फिर वो बाई हुई है। और अभी इस मार्केट को मंथली टाइम फ्रेम के मुताबिक, क्योंकि इसने अपना ऑर्डर फ्लो जो है वो बाय में शिफ्ट कर दी है, इसलिए हमें इसके मंथली में अब इसको बाय देखना चाहिए। और जैसा कि ये जो कैंडल है, ये देखेंगे ये कहाँ तक आई है। तो ये जो अपना हमारा नॉलेज है उसके मुताबिक तो यहाँ से बिल्कुल एक परफेक्ट एंट्री बननी थी जो बनी, और यहीं से वो रिवर्स होके ऊपर गई है। जैसे आपको ये मेरा लेवल नज़र आ रहा है, ये जो प्राइस थी ये थी 22, सॉरी एक मिनट, ये 22,904 की जो प्राइस है, यहाँ से मार्केट एग्जैक्ट वापस मुड़ी और उसके बाद वो बाई हुई। और अभी जो नेक्स्ट मंथ की कैंडल है, वो मंथ देखें कि एक तरह का रेंज का रहा है, लेकिन ये है कि अब इसको बाय होने के लिए भी कोई एक स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए जिससे ये वापस बाय होगा और इसको हायर हाई करना चाहिए, ऊपर की तरफ जाना चाहिए। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि मार्केट अपने पिछले मंथ की लिक्विडिटी क्लीन करके एक दफ़ा फिर नीचे आए और फिर आके अपनी सेल की लिक्विडिटी, जो सेल की कैंडल के इसका लो है, इसको उठा के फिर बाय हो, ऐसा भी पॉसिबल है। तो मंथ में हम इसको बाई देखेंगे। और अब आते हैं हम वीकली की तरफ। तो वीकली में अभी आपको इसका जो ऑर्डर फ्लो चल रहा है, वो इस टाइम वीकली में ये सेल में है। ऑर्डर फ्लो मार्केट अगर हम देखें स्ट्रक्चर वाइज, जो मैं सेल कह रहा हूँ वो स्ट्रक्चर वाइज मार्केट सेल में है। और अभी जो ये यहाँ से जब बाय हुई, तो ये हमारे पास मंथली टाइम फ्रेम का लेवल था। जैसे कि पीछे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा था और उसने भी हमें सपोर्ट किया और उस लेवल से ये बाय हुई है। तो अभी मंथली के हिसाब से फिर हमारे पास यहाँ से फिर ऑर्डर ब्लॉक ऊपर पड़ा हुआ था, जहाँ से मार्केट ने फिर एक दफ़ा रिएक्शन दिया
जो मेरे लगाए हुए लेवल से उस लाइन से थोड़ा सा मार्केट ऊपर गई है, और उसके बाद फिर मज़ीद वापस सेल हुई, और उसके बाद अभी तक सेलिंग में है। और जो कल की डेट में मार्केट ने किया है कि मार्केट ने अपने पिछले वीक का लो, ये जो है ये वीक, इसका लो मार्केट ने उठाने की कोशिश की, लेकिन वो अभी तक इसको सही तरह उठा नहीं सकी लो को, और जिसकी वजह से ये मार्केट अभी एक दफ़ा फिर नीचे आएगी और उसको उठाना चाहिए। मेरे हिसाब से अभी ये एक दफ़ा नीचे आएगी, जो इस रेंज में कहीं आके फिर ये मार्केट एक दफ़ा बाई देगी। ये प्राइस आपके सामने है, 24,400 वाट की प्राइस है। और दूसरी जो प्राइस हमारे पास, पहली जो प्राइस है जहाँ से मार्केट ने अभी में रिएक्शन दी है, वो 24,660 की प्राइस है। ठीक है, और अभी इस टाइम हम वीकली में इसको सेल देख रहे हैं, लेकिन यहाँ से फिर हमारे पास बाय का एक सिस्टम हमें मिला है। और मार्केट मैं अभी करता हूँ कि मेरी जो अपनी प्रेडिक्शन है कि मार्केट यहाँ से फिर बाय निकलेगी एक दफ़ा। ये हो गया हमारा वीकली का। वीकली में हैं तो हम सेलर, लेकिन ये है कि मार्केट को अभी इसमें एक दफ़ा वापस बाई की तरफ जाना चाहिए, जो अभी वो अपना एक बाई का बना रही है। अगर तो ये मार्केट बाय जाएगी तो इसकी कुछ शेप जो होंगी वो इस तरह की शेप होगी, जैसे मार्केट ने ये किया और यहाँ से ये रिट्रेसमेंट दी, रिट्रेसमेंट दे के ये यहाँ तक जाए। ऑल्सो ऐसा भी पॉसिबल है ज़रूर कि अगर मार्केट, जैसे मेरा ये एक लेवल मार्क हुआ है, इसको टच करके वापस आ जाए और फिर इसकी लिक्विडिटी उठा ले इस पॉइंट की, और फिर मार्केट ऊपर मूव कर जाए, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। हो सकता है मार्केट किसी बड़ी न्यूज़ पे डायरेक्टली मूव कर जाए यहाँ पे, और फिर हमारे पास ये एक पॉइंट है जिसकी मार्केट लिक्विडिटी उठाए और उसके बाद फिर सेल लो, फिर सेलिंग की तरफ आए। तो अभी हमें इसको यहाँ से फिर ऊपर बाई की तरफ ही उम्मीद करनी चाहिए कि यहाँ से ऊपर जाएगी मेरे एनालिसिस के मुताबिक। और अभी आते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे एक हमारे पास इस कैंडल की लिक्विडिटी थी, जो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सेटअप था, और उससे मार्केट ने हमें बिल्कुल रिएक्शन दिया, और ये हमारे पास वीकली का लो पड़ा हुआ है। बिल्कुल ये हमारे पास जो मैंने लेवल मार्क किया हुआ है, ये हमारे पास वीकली का लो है। तो वीकली के लो से ये अभी तक मार्केट वीकली का लो नहीं उठा सकी। अगर ये वीकली का लो उठा लेती तो फिर तो एक अच्छा सेटअप था, फिर तो मतलब बाय ज़रा और ज़बरदस्त हो जानी थी। और इसके अलावा ये जो मैंने लेवल्स मार्क किए हुए हैं, ये आप अपने चार्ट्स पे मार्क कर सकते हैं। आप ये देख लें, कुछ ब्लू लाइंस हैं, कुछ ऑरेंज लेवल्स हैं। ये ब्लू लाइंस हैं, ये मेरे लेवल मार्क किए हुए हैं। इनके बारे में बस ये समझें कि आप इनको ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहे हैं ये लेवल। अब ये लेवल है एक मेरे पास, जहाँ से मार्केट ने मार्केट जब हमारे एनालिसिस के मुताबिक मार्केट यहाँ से जब वापस रिटर्न हुई, उसके बाद एग्जैक्ट मेरे लेवल पे आके गिरी, और उसके बाद बाय निकली है मार्केट। और मार्केट यहाँ से बाय निकल के ये सीपीआई के न्यूज़ जो उसने अपना इतना बड़ा इम्बैलेंस छोड़ दिया था, मार्केट ने उसको कवर अप किया, उसके बाद फिर ट्रेस हुई, और आप फिर उम्मीद करनी चाहिए कि मार्केट ऊपर निकले। लेकिन यहाँ से जब तक इसने वीकली का लो नहीं उठाया, तो आप यहाँ से करें, क्योंकि हमारे पास H1 में H4 में हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, जो मार्केट को वापस नीचे की तरफ पुश करेगा। तो इसको नीचे की तरफ इधर पुश हो, वीकली का लो उठाए या ये लो उठा ले, तो उसके बाद मार्केट निकले, तो वो ज़्यादा एक अच्छा सेटअप बनेगा। जैसा कि मैं आपको इस तरह समझा रहा हूँ कि ये मार्केट गई है और यहाँ से ये गई है। ये मार्केट ने अपना इम्बैलेंस था जिसको कम्प्लीटली फिल नहीं किया, लेकिन ये है कि इसने अपना एक 50% से ज़्यादा इसने अपना इम्बैलेंस फिल किया। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी था, जो हम ये उसको वहाँ से एक दफ़ा सेल देख रहे थे, वहीं से मार्केट ने सेल किया, और अब मार्केट नीचे आई। तो एक हमारे पास ये लेवल है, उसके बाद हमारे पास ये लेवल है। मार्केट हो सकता है यहाँ से जो ये कैंडल बना रही है यहाँ से यहाँ तक जाए, फिर मार्केट यहाँ से नीचे एक दफ़ा आएगी वीकली, या ये दोनों लो उठाएगी,
हो सकता है कि मार्केट अपने इस इम्बैलेंस को भी आगे फिलअप करे, उसके बाद मार्केट ये मार्केट ने अपनी एक शक्ल बनाई थी जहाँ से इसने अपने इम्बैलेंस और ऑर्डर ब्लॉक को अप्रोच किया था, और उसके बाद मार्केट वापस फिर नीचे आई। और ये देखें, जब ये वापस नीचे आ रही है, जब सेल हो रही है, बेरिश हो रही है, तो फिर मार्केट बिल्कुल सीधी सीधी नीचे आई। इसका मतलब है कि यहाँ मार्केट अपनी कोई लिक्विडिटी उठाना चाहती है। एक ये लेवल उठाना चाहती थी जो उठा नहीं सकी वीकली का। उसके अलावा मार्केट यहाँ से इस लेवल को उठा ले, और उसके बाद हमारे पास ये इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, इसको मार्केट अप्रोच करे, और यहाँ पे फिर हमारे पास वीकली के हिसाब से कॉन्टेक्स्ट पड़ा हुआ है, उसको अप्रोच कर ले। और अभी जहाँ तक मुझे जो लग रहा है वो ये है कि मार्केट यहाँ से एक दफ़ा इसको टच करेगी। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है जो H4 और H1 में ज़्यादा विजिबल है, और उसको वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को अप्रोच करने के बाद मार्केट वापस एक दफ़ा नीचे आए, या वो इस वीकली लेवल उठाए और उसके बाद इन दोनों लेवल्स को डाले, तो फिर ज़्यादा अच्छी बाई बनेगी, और उसके बाद मार्केट फिर बाई हो जाए। और बाय होने के बाद फिर मार्केट के पास ये लेवल है, फिर मार्केट के पास यहाँ पे लिक्विडिटी है, फिर यहाँ पे भी कुछ कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट पड़ा होगा, उसके बाद फिर मार्केट के पास ये है, फिर मार्केट यहाँ तक भी जाए। हो सकता है कोई सीपीआई की न्यूज़ हो और मार्केट यहाँ से दुआ निकले और अप्रोच करके इन सबको पार कर जाए, क्योंकि वो मार्केट इस टाइम मंथली में जो है वो बाय में है, और वीकली में हम इसको दोबारा बाय देख रहे हैं, और डेली में आपके सामने ये मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बाय में है। और अभी मैं आपको H4 में बताऊं, जहां से हमने एक ट्रेड ली हुई है, जो H4 में आपको आप ये देख सकते हैं कि मार्केट ने ये वाला लेवल अप्रोच किया, और यहाँ से लिक्विडिटी मार्केट ने उठा के मार्केट जा रही है। हो सकता है मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाएगी मेरे एनालिसिस के मुताबिक, इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करने के बाद, या यहाँ पे H1 में इम्बैलेंस पड़ा है उसको टच करने के बाद मार्केट वापस सेल हो, फिर मार्केट अपना ये लेवल भी उठाए और मार्केट ये लिक्विडिटी भी उठाए, और उठाने के बाद मार्केट हो सकता है कि मार्केट इस इम्बैलेंस में आके मार्केट वापस फिर बाय हो जाएगी। तो अभी जो हमने ट्रेड ली हुई है उसमें मार्केट को यहाँ तक जाना चाहिए, यहाँ तक जाके फिर मार्केट को सेल होना चाहिए। ये आपके पास लेवल आपको नज़र आ रहे होंगे जो मैंने लगाए हुए हैं। ये मार्केट की जो प्राइस है इस टाइम वो 25,273 1.25273, इसको टच करके मार्केट को फिर सेल होना चाहिए। और ये वाली मार्केट ने लिक्विडिटी उठाई है, इसको हम इंटरनल लिक्विडिटी इस हिसाब से कहेंगे। यहाँ से उठा के मार्केट फिर बाय हो रही है, और यहाँ से फिर इसको एक दफ़ा सेल होना चाहिए, नीचे की तरफ आना चाहिए। फिर मार्केट के पास ये वीकली का लेवल है, उसके बाद फिर हमारे पास एक ये लेवल पड़ा है, उसके बाद फिर नीचे बैलेंस पड़े हुए हैं। यहाँ से जब मार्केट सेल हो रही थी, ये वाली कैंडल आप देख सकते हैं, तो जो अक्सर लोग थे काफ़ी परेशान थे कि मार्केट ने सेलिंग स्टार्ट कर दी है जो रुक ही नहीं रही। यहाँ से मार्केट यहाँ पे गिरी सीपीआई की न्यूज़ पे, सीपीआई की न्यूज़ थी जो, उसके बाद फिर मार्केट रिट्रेस हुई, फिर ये मेरे लेवल देखें लगे हुए हैं, इन पे टच हो के फिर मार्केट नीचे गिरी है, और उसके बाद फिर मार्केट गिरती गिरती ये रेंज करती रही। रेंज करने के बाद फिर यहाँ पे एक न्यूज़ थी मुझे याद है, फिर मार्केट नीचे गिरी, फिर ट्रेस हुई, फिर नीचे गिरी। अब यहाँ पे इसने आके हमारा जो मंथली का लेवल है उस लेवल को हिट करने के बाद मार्केट वापस उठी है, और उठने के बाद फिर हमारा ये जो ब्लू लाइन लगी हुई है इस लेवल पे गिरने के बाद मार्केट बुलिश हुई। इसने बाय मोमेंटम अच्छा खासा दिया, और अच्छे एक बाय मोमेंटम के साथ उठी, और उसके बाद फिर मार्केट उठ के फिर उसने अपनी ये लिक्विडिटीज़ ख़त्म की, ये लिक्विडिटीज़ उठाई, और उस सबसे बड़ी जो सीपीआई का जो इम्बैलेंस पड़ा हुआ था सीपीआई की न्यूज़ की वजह से जो बना था इम्बैलेंस, उसको फिलअप करके फिर मार्केट नीचे गई है। और ये मार्केट अभी रिट्रेस हो रही है, ये रिट्रेस होने के बाद वापस से एक दफ़ा फिर यहाँ से बाई निकलेगी, लेकिन बाई अभी वापस इस तरह बाई नहीं हो जाएगी। ये मार्केट एक दफ़ा अभी जाएगी, क्योंकि इस टाइम ये जो अपना स्ट्रक्चर है वो ये सेल में शिफ्ट कर चुकी हुई है H4 में। तो मार्केट को हम यहाँ से फिर एक दफ़ा सेल देखेंगे, फिर मार्केट को हम देखेंगे ये लेवल हिट करते हुए, और उसके बाद फिर मार्केट इंशाल्लाह मेरे एनालिसिस अब इसको वापस फिर बाय होना चाहिए। मैंने जो ट्रेड ली हुई है वो ट्रेड ये ट्रेड ली हुई है इस जगह से, जैसे कि आपको यहाँ पे ज़्यादा इस जगह से ट्रेड ली हुई है।
अब ये जगह एक परफेक्ट बाई की थी, क्योंकि मार्केट ने लिक्विडिटी उठा के हमें सिग्नल दिया हमारे एनालिसिस के मुताबिक, मतलब मेरे अपने नॉलेज के मुताबिक, जो मैंने सीखा हुआ है, मैंने अपने जो सर हैं उनसे सीखा, उसके मुताबिक मुझे यहाँ से ट्रेड मिली। मुझे कल यहाँ से भी ट्रेड मिली, लेकिन मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी नहीं उठाई। मार्केट यहाँ से अपनी एक इंटरनल को लिक्विडिटी उठा के मार्केट बाई हुई, लेकिन मार्केट ट्रेड चली नहीं। उसके बाद फिर ये ऑर्डर ब्लॉक एक पड़ा था, मार्केट वहाँ से फिर सेल हुई और यहाँ तक आई। तो अब इसको यहाँ तक आप एक्सपेक्ट करना लाजमी, यहाँ तक आपको यहाँ से मार्केट सेल दे, ये H1 का टाइम फ्रेम है। मार्केट आपको यहाँ से सेल वापस दे, यहाँ से यूँ, या मार्केट अपने इस एरिया में जाके आपको वापस सेल की अपॉर्चुनिटी दे, या मार्केट इन सारों के दरमियान में से मिडल पॉइंट से आपको जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली तो आप इसको सेल कीजिएगा अगर आपको बेहतर लगे तो। और उसके अलावा एक लेवल ये भी है, ये जो ग्रीन लाइन लगी हुई है, इस लाइन को देखिएगा, ये 25,435 के नीचे लाइन लगी हुई है। यहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी मिली तो आप सेल देखिएगा। ये 3-4 लेवल जो है, यहाँ से इंशाल्लाह मार्केट फिर सेल होगी, जो यहाँ से बाय जा रही है अभी ये जाती जाती इंशाल्लाह इनको टच करके उसके बाद फिर सेल होगी। और 15 में देखते हैं हमारी ट्रेड कितनी चल चुकी है। ट्रेड हमारी यहाँ से ट्रिगर हुई है, यहाँ से, और अभी तक मार्केट ने हमें समझें कि अगर वापस यहाँ तक आ गई है तो ये 20 पिप के करीब चल चुकी है। वैसे मार्केट 30 पिप के करीब गई है, और स्टॉप लॉस जो है 4 पिप का है, 4.8 पिप का। तो हमेशा जब भी ट्रेड लें आप 2 ट्रेड्स लें, जिसमें से आप एक ट्रेड थोड़ी सी पॉजिटिव जाए, जो 20 पिप जाए, 15-20 पिप जाए, उसको क्लोज़ करें, और उसके बाद जो दूसरी ट्रेड है आप उसको ब्रेक इवन करके उसको छोड़ दें। अगर वो खुदा ना खासा वापस आती भी है, आपको टच भी कर जाती है आपके ट्रेड को, आपके ब्रेक इवन को, तो आपका लॉस नहीं होगा, कम से कम आपने फिर भी पॉकेटिंग कुछ मनी किया होगा, और अच्छी खासी मनी की होगी आपको, मतलब कि आपको जिस हिसाब से ट्रेड लगाते हैं, आपका अकाउंट है जिस हिसाब से आप उस हिसाब से ट्रेड लगाते हैं। तो और अभी हम इस ट्रेड के बारे में ये एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से इंशाल्लाह यहाँ तक इसको जाना चाहिए, फिर यहाँ से वापस सेल दे, कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर, फिर यहाँ से सेल करेंगे, यहाँ से फिर इंशाल्लाह सेल करेंगे। तो आज का हमारा एनालिसिस खाली GBP USD का ही है, और कल की डेट में इंशाल्लाह फिर मैं जो मेरे पेयर्स हैं, जैसे कि AUD USD, यूरो USD, USD JPY और GBP USD, मैं इनको इंशाल्लाह रोज़ की बेस पे एनालिसिस किया करूँगा। और आप सब का इससे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा, और मैं रोज़ाना की बेसिस पे आपके साथ इस तरह की वीडियो शेयर किया करूँगा। और मैं अपने इस डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप लिंक भी दे दी करूँगा, जिसमें मैं अपनी जो ट्रेड्स होती हैं मैं वो शेयर करता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।